नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस में आज हम लोग समझेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन की प्रथाएं या नियम क्या होते हैं, यानी कन्वेंशन एंड रूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन की प्रथाएं या नियम क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके आशय को यानी अर्थ यानी मतलब को समझ लेते हैं। प्रथाओं से तात्पर्य किसी काम को करने के लिए विशेष तरह के तरीकों या रीतियों से है जो कई वर्षों से इस्तेमाल में लाया जा रहा हो। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए तो आप ये जरूर बताइए कि प्रथा का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को करने का कोई विशेष तरीका है और उस विशेष तरीके को कई वर्षों से फॉलो किया जा रहा है, तो वह क्या बन जाता है? वह प्रथा बन जाता है। इस बात को आपको समझना है। प्रबंधकीय लेखांकन के संबंध में भी ऐसा ही है कि प्रबंधकीय लेखांकन करने के लिए विभिन्न कुछ विशेष तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब प्रबंधकीय लेखांकन की बात होगी तो प्रबंधकीय लेखांकन करने के लिए जो भी बिजनेस होगा वह तमाम तरह के तरीके अपनाती है, कई वर्षों से अपनाती है। उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? प्रबंधकीय लेखांकन की प्रथा है। इसको परंपरा भी कहा जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन के संबंध में प्रयोग में आने वाली प्रथाएं कुछ इस प्रकार से हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रबंधकीय लेखांकन है उसके संबंध में प्रयोग में आने वाली प्रथाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। पहला है लोचनीयता की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है उत्तरदायित्व की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है मुख्य क्षेत्र की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ की एरियाज। चौथा है दूरदर्शिता की परंपरा यानी प्रथा, जिसको यहाँ पर समझना है कि कन्वेंशन ऑफ फॉरसाइट। पांचवा है एकीकरण की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेशन। छठवां है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन की प्रथा यानी कन्वेंशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। सातवां है पूंजी पर प्रत्याय दर की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आठवां है उपयोगिता की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ यूटिलिटी। नौवां है प्रबंध का अपवाद प्रथा यानी एक्सेप्शन कन्वेंशन ऑफ मैनेजमेंट। और 10वां है उपरिव्ययों के अनुभाजन की परंपरा यानी कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो ये जो भी कार्य हैं, इन सारे के सारे कार्यों को करने के लिए जैसे जो भी दूरदर्शिता होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैसे होगी, जो भी यहाँ पर प्रत्याय दर की परंपरा है, तो जो भी ये सारे के सारे कार्य हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहले से तरीके बताए गए हैं। उन्हीं तरीकों को लगातार फॉलो किया जा रहा है, तो उन्हीं को यहाँ पर इस रेस्पेक्टिव में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेस्पेक्टिव में मान लिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रथा। यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रथा क्या होती है यानी कन्वेंशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सब को हम लोग डिटेल में आगे चल के आवश्यकता अनुसार पढ़ेंगे और जानेंगे, या फिर आप इन सभी को अपनी बुक्स में भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद से भी यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।